वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये मूवी स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल्स का पार्ट 3 है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट देखे तो फिर आपको आराम से मजा आ जाएगा कहानी में। लेकिन अगर आपने पहले के दोनों पार्ट नहीं देखे तो मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रो देकर कहानी थोड़ा समझा देता हूँ, ताकि पता चल जाए कि असल में मूवी के अंदर हमें देखने को मिलने क्या वाला है। तो बात है कुछ मैजिकल एनिमल्स की। ये एनिमल्स बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि ये इंसानों की तरह बातें भी कर सकते हैं, लेकिन सभी से नहीं, सिर्फ उनसे जिनके वो पेट होते हैं। और इन एनिमल्स को एक खास स्कूल के बच्चे ही अपना पेट बना सकते हैं। और उसी स्कूल के बच्चों की ये कहानी है कि किस तरह से उनकी जिंदगी को खुशियों से भरने, उनकी हेल्प करने ये पेट्स उनके साथ रहते हैं। अगर आपका भी कोई पेट होगा तो ये वीडियो आपको बड़ा मजा आएगा, इमोशनली फील करवा देगा सारी चीजें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मजिशियन से। ये वो मजिशियन है जो दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में जाकर मैजिकल एनिमल्स को ढूंढने का काम करता है। आज उसको खबर मिली है कि एक मैजिकल बिल्ला सड़क पर घूम रहा है, इसीलिए मजिशियन अपना पालतू बर्ड के साथ अपना ताम झाम लिए उस बिल्ले को पकड़ने पहुंच जाता है। लेकिन ये बिल्ला बड़ा बदमाश और एटीट्यूड वाला है दोस्तों। वो कहता है कि अपन को बंगले में रहना है, अगर ऐसी जगह मुझे भेज सकते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, वरना गलती मारो यहाँ से। जबरदस्ती करने पर बिल्ला मजिशियन को खरोचने लग जाता है। लेकिन मजिशियन का तो ये डेली का काम है दोस्तों, ऐसे नक चढ़े एनिमल्स को पकड़ना उसके बाएं हाथ का खेल है। इसीलिए वो उस बिल्ले को पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल देता है कि चल बेटा, तेरे लिए किसी ओनर का बंदोबस्त करता हूँ। इसके बाद हमें मूवी की सबसे खास लड़की इडा को दिखाते हैं, जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। आज इडा अपने सारे दोस्तों के साथ एक शो की रिहर्सल करने आई हुई है, क्योंकि अगले हफ्ते ये सारे दोस्त मिलकर फॉरेस्ट डे मनाने वाले हैं, जिसमें सभी फॉरेस्ट की अच्छाइयों के बारे में बताएंगे कि इनको क्यों काटना नहीं चाहिए और ये हमारे लिए कितने ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। ये सारी चीजें वो बताने वाले हैं अपने शो में। उसी शो की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। इडा ने खुद का एक गाना भी लिखा हुआ है जिस पर सभी को अपना परफॉर्मेंस देना है। अब मैं आपको जरा इडा के कुछ खास दोस्तों के बारे में बताता हूँ, जिनमें से सबसे पहले है जो, जिसे इडा पसंद करती है और जो भी उसे पसंद करता है। इसके बाद बारी है हेलन नाम की लड़की की, जो सिर्फ कहने की दोस्त है, लेकिन हेलन बहुत ज्यादा चिढ़ती है। जो और इडा को वो जब भी एक साथ देखती है ना, तो बस उसका अंदर से खौल जाता है पूरा सीन, क्योंकि वो जो को बड़ा पसंद करती है लेकिन जो इडा को पसंद करता है। हेलन स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है, जिसके आगे पीछे लड़कों की मतलब लाइन लगी पड़ी है। काफी अमीर भी है वो, तो बिल्कुल शान वाली जिंदगी गुजारती है हेलन। अब तक इडा की क्लास से सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को उनके पेट मिले हुए हैं, जिसमें से इडा को एक प्यारा सा फॉक्स मिला और जो को एक क्यूट पेंगुइन मिला हुआ है। ये पेट्स अपने ओनर के साथ ही रहते हैं। सभी बच्चों को उनकी टीचर मैरी, यानी कि उसी मजिशियन की बहन ने सख्त चेतावनी देके रखी हुई है कि किसी को भी इन मैजिकल पेट्स के बारे में नहीं बताना, मतलब नहीं बताना तो नहीं बताना। इसलिए बच्चे भी बाकियों से अपने पेट्स को छुपा कर रखते हैं। अब आज है रिहर्सल, लेकिन साइलस नाम का एक स्टूडेंट रिहर्सल में नहीं आता। तो जो साइलस के पास आता है और उससे पूछता है कि यार तू आज रिहर्सल में क्यों नहीं आया, तो साइलस कहता है क्या करूं यार, आकर बेकार की रिहर्सल है। ऐसा लगता है मानो इडा सभी पर अपना हुक्म चलाती है, इसलिए मैं नहीं आने वाला वहाँ किसी रिहर्सल में, और ना ही मुझे उसकी कोई बात माननी है। तो जो कहता है कि तू गलत समझ रहा है, इडा ऐसा कुछ नहीं करती, वो तो हम सभी के लिए सब कुछ करती है। असल में दोस्तों बात यह है कि साइलस और जो बचपन के जिगरी यार हैं, लेकिन जब से इडा जो की जिंदगी में आई है ना, वो साइलस पर थोड़ा कम ध्यान देने लग गया है। जो चीज साइलस को बहुत ही बुरी लगती है, इसीलिए वो बस इसी फिराक में है कि मुझे भी कोई बंदी मिल जाए तो मैं भी जो की तरह उसमें बिजी हो जाऊंगा। और वो कोई नॉर्मल बंदी नहीं, बल्कि हेलन के बारे में सोच रहा है दोस्तों, सबसे पॉपुलर लड़की स्कूल की। तो जो उससे कहता है कि देख तू हेलन को पसंद करता है, उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं उसकी हरकतें जानता हूँ। अगर तूने माया के ब्रांड के कपड़े नहीं पहने तो वो तुझे देखेगी भी नहीं। दोस्तों माया एक बहुत ही बड़ी मॉडल है जिसकी हेलन दीवानी है, और वो माया की ब्रांड के कपड़े पहनती है जो बाकी कपड़ों से कई गुना ज्यादा महंगे होते हैं। तो यही चीज के बारे में जो साइलस को समझा रहा है, लेकिन साइलस नहीं समझता। वो दुकान पर माया के कपड़े लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके पास थे चिल्लर। इससे तो वो कपड़े आने से रहे, इसीलिए वो उदास हो जाता है कि यार कैसे खरीदूं मैं ये कपड़े। बेचारे का मूड खराब हो जाता है, लेकिन उसका मूड ठीक करने के लिए उसको एक नोट मिलता है जिसमें लिखा है तैयार हो जाओ, तुम्हें जल्दी से तुम्हारा पेट मिलने वाला है। ये सुनकर साइलस बड़ा खुश हो जाता है कि अब मेरा भी पेट मुझे मिल जाएगा। इधर हेलन बैन नाम के एक बंदे से बात कर रही होती है, जो स्पॉन्सर एजेंट है, मतलब वो इन्फ्लुएंसर्स को बड़ी बड़ी कंपनी के डील्स ला कर देता है। हेलन काफी टाइम से किसी बड़ी डील की तलाश में है दोस्तों, लेकिन बैन कहता है कि तुम्हारे फॉलोवर्स उतने ज्यादा नहीं है कि अच्छी डील मिल सके, कुछ तरीका निकाल कर वायरल हो जाओ, अच्छी डील्स मैं तुम्हें ला कर दे दूंगा। हेलन बड़ी परेशान हो जाती है कि कैसे वायरल हूँ मैं, कैसे अपने फॉलोवर्स को बढ़ाऊं। तभी उसको माया का एक इंटरव्यू नजर आता है, जिसमें वो बता रही होती है कि वो अगला शो शहर के म्यूजियम में करने वाली है। इसलिए हेलन तुरंत माया की मैनेजर टीना से मिलती है और उससे कहती है कि मैं माया की बहुत ही बड़ी फैन हूँ और अच्छा फैशन शो भी कर लेती हूँ। आपने मेरे और मेरे दोस्तों के बारे में सुना होगा जिन्होंने एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाया था। अगर आप मौका दें तो हम सब माया के फैशन शो का हिस्सा बनना चाहते हैं। भरोसा दिलाते हैं कि आपको निराश नहीं करेंगे प्लीज, बल्कि शो को और ज्यादा हिट बना देंगे।
असल में दोस्तों पहले पार्ट में स्कूल के बच्चों ने एक जबरदस्त एक्ट किया था, जिससे बच्चों का नाम हर तरफ छा गया था। इसीलिए टीना भी हेलन को पहचान लेती है कि वाह ये तो अच्छी बात है, तैयारी शुरू कर दो। म्यूजियम के फैशन शो में मैं तुम्हारी टीम को भी माया के साथ अपने जलवे दिखाने का मौका दूंगी। ये सुनते ही हेलन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि उस शो के जरिए मुझे अच्छी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी और फिर तो मैं भी फेमस हो जाऊंगी। तभी उसकी खुशी दोगुनी करने के लिए उसको भी वो नोट मिलता है कि तुम्हें भी तुम्हारा पेट मिलने वाला है। हेलन एक्साइटेड हो जाती है कि मेरा वाला पेट कौन सा होगा, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। अब अगले सीन में साइलस हेलन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कहती है कि अपना स्टाइल देखो और मेरा देखो, आसमान जमीन का फर्क है दोनों में। मैं तो बिना माया के ब्रांड के कपड़े पहनने वाले इंसान से बात ही नहीं करती, वैसे कपड़े पहन के आओ फिर बात करेंगे। ये सुनकर साइलस पैसों का जुगाड़ करने निकल जाता है और तब उसको दो स्टूडेंट्स नजर आते हैं जो छोटी क्लास के थे। तो साइलस अपना रौब दिखाता है और थोड़ा सा बुली करके उनसे पैसे ले लेता है, लेकिन उसको ये करते हुए जो देख लेता है उसे तो यकीन नहीं होता कि साइलस इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। आखिर इसको पैसे क्यों ही चाहिए? तो वो उसको टोकता है कि भाई क्या हो गया? तो साइलस झूठ कह देता है कि उन्होंने किसी काम के लिए वो पैसे दिए हैं, काम पूरा करके लौटा दूंगा। लेकिन जो को उसकी बातों पे शक होता है। अब सारे बच्चे क्लास में पहुंच जाते हैं जहां आज मजिशियन भी आया हुआ है बच्चों को उनका पैट देने के लिए। तो वो जैसे ही अपना कोट झटकता है अंदर से एक मगरमच्छ बाहर आता है। ये असल में साइलस का पैट है। उसको देखकर साइलस को बड़ी खुशी होती है कि वाह कितना कमाल का पैट है। इसके बाद बारी आती है हेलन की, तो उसको वही बिल्ला मिलता है जिसे मूवी की शुरुआत में मजिशियन ने पकड़ा था। वो भी हेलन की तरह बहुत ही एटीट्यूड वाला है। वो तो हेलन को सीधे कह देता है अपन को गंदे हाथों से छूना नहीं, गंदा हो जाऊंगा नहीं तो। सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है हेलन से, दोनों की सोच समझ और हरकत बिल्कुल एक जैसी है। इसीलिए बिल्ला हेलन के साथ हो जाता है। अब हेलन सारे बच्चों से कहती है मेरे पास आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है, हमें मौका मिला है माया के साथ फैशन शो करने का। इसी सैटरडे को ये फैशन शो होने वाला है, इसीलिए हमें आज से ही रिहर्सल शुरू करनी होगी ताकि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो बताओ फिर कौन कौन हमारे साथ शो में शामिल होना चाहता है? तो इडा कहती है ये नहीं हो सकता, सैटरडे को तो हमारा फॉरेस्ट डे का शो है, हम उसको स्किप नहीं कर सकते, कई दिनों से हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हेलन कहती है ठीक है, देखते हैं किसके शो में ज्यादा लोग आते हैं। वो साइलस से कहती है कि बताओ तुम किसके साथ आना चाहोगे? तो साइलस तो लट्टू है दोस्तों, वो कहता है कि अरे जहां तुम जाओगी वहीं मैं आ जाऊंगा। इस तरह उसने इडा के शो पर पैर मार दिया था, मतलब उसको छोड़ दिया था। ये देखकर इडा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैरी कहती कि ठीक है एक काम करते हैं, वोटिंग करते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे सैटरडे के दिन उसे ही शो करने का मौका मिलेगा। अब हेलन बिल्ले को लेकर घर आ जाती है, जहां बिल्ला सभी के सामने मैजिकल एनिमल से डॉल में बदल जाता है। ऐसे डॉल में इसीलिए कन्वर्ट होते हैं दोस्तों ये सारे मैजिकल एनिमल, ताकि खुद को बचा सकें दूसरों की नजर से, ताकि बाहर वाला देखे तो उसको यही लगे ये टॉय है। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हेलन का ध्यान भटकता है उसकी माँ बिल्ले के डॉल को वॉशिंग मशीन में डाल देती है ताकि उसको साफ किया जा सके। पर समय रहते हेलन अपने बिल्ले को बचा लेती है, बढ़िया हुआ, वरना तो गेम बजने वाला था बिल्ले का। कुछ देर के बाद हेलन साइलस के घर में उससे मिलने जाती है, जिसको देखकर साइलस को बड़ी खुशी होती है। हेलन तो आइसक्रीम लेकर आई होती है कि तुम मुझे घुमाने लेकर जाने वाले थे ना, देखो मैं खुद तुम्हारे पास आ गई। वैसे तुम्हारी माया की टी शर्ट कहाँ है? जाओ उसको पहन कर आओ, फिर बात करेंगे। तो साइलस भागकर उस स्टूडेंट से लिए हुए पैसों से वो टी शर्ट खरीद लेता है, लेकिन जो वहां पर आकर उसको बताता है कि भाई ये अच्छा नहीं कर रहा है, तू जिनसे तूने ये पैसे लिए हैं उन्हें वापस कर दे। लेकिन साइलस उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही इडा भी वहां पे आ जाती है, जो उसको सारी बातें बताता है कि बताओ यार इस साइलस ने ये कर दिया है। ये सुनकर वो भी हैरान। अब साइलस जैसे घर पर आता है ना, हेलन उससे कहती है कि देखो जो भी मैं कहूंगी क्या तुम मेरे लिए वो करोगे? साइलस कहता है बिल्कुल करूंगा, बस एक बार बोलो तो सही। तो हेलन कहती है तुम्हारे तो सारे दोस्त इडा के शो में जाने वाले हैं ना, तो एक काम करो सभी को मनाओ और उनका वोट मुझे दे दो, ताकि सैटरडे को मेरा फैशन शो हो और इडा का फॉरेस्ट डे कैंसिल हो जाए। उसके बाद मैं तुम्हारी दोस्ती को आगे बढ़ाने के बारे में सोचूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है, लेकिन साइलस सोच में पड़ जाता है कि करूं तो करूं क्या, किसके साइड लूं। अगले सीन में हेलन बाकी के सारे स्टूडेंट्स को भी अपने फैशन शो के लिए वोट करने को कहती है, ताकि सारे वोट्स उसको मिल जाएं। कुछ तो उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन कुछ जो थोड़े समझदार थे यानी टॉपर्स वगैरह, वो सीधे इनकार कर देते हैं कि हम तो इडा को ही वोट करेंगे, तुम्हारी बकवास चीज में हम अपने वोट वेस्ट नहीं करेंगे। अब वो टॉपर्स इडा को भी बता देते हैं कि हेलन सभी का सपोर्ट जीतने में लगी हुई है, वो भी इलीगल तरीके से, वो सभी को तुम्हारे खिलाफ मैनिपुलेट कर रही है, तो तुम्हें भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना। इडा भी परेशान है कि हेलन तो हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है यार। वो सीधे हेलन को खड़ी खोटी सुनाने के लिए उसके घर की ओर चली जाती है। यहाँ हेलन जब अपने घर पर होती है तो उसे उसकी मम्मी पापा की बातों से पता चलता है कि वो ये घर खाली कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के चलते उनको दूसरे शहर जाना होगा। तो ये सुनकर हेलन कहती है कि फिर मेरे दोस्तों का क्या होगा, मेरा स्कूल सब खत्म हो जाएगा, मुझे कहीं नहीं जाना। पर पेरेंट्स कहते हैं कि तुम तो वैसे भी फेमस हो, जहाँ जाओगी वहाँ नए दोस्त बन जाएंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। लेकिन हेलन नहीं सुनती और गार्डन में आकर रोने लग जाती है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो अपने बिल्ले से कहती है कि अगर हमारा फैशन शो चल गया
और अच्छी डील्स मुझे मिली तो इससे मैं अपना घर बचा लूंगी, इसके बाद हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें इडा दूर से सुन लेती है, जो सुनकर उसको बुरा लग जाता है यार। तभी उसका फोन बजने की वजह से हेलन को पता चल जाता है कि इडा भी आई हुई है। वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, दूसरों की बातें छुपकर सुनने की आदत है क्या तुम्हें? तो इडा कहती है कि देखो मुझे नहीं पता था कि तुम फैशन शो किसके लिए कर रही हो, लेकिन अब पता चल गया है कि तुम अपनी फैमिली के लिए कर रही हो, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम फॉरेस्ट डे नहीं करेंगे, उस दिन तुम्हारा ही शो होगा ताकि तुम अपना ये घर बचा लो। तो हेलन कहती है ठीक है, लेकिन ये बात किसी को मत बताना, अगर सभी को पता चल गया कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे। इडा भी मान जाती है इस पर और अगले दिन स्कूल में आकर सभी से कहती है फॉरेस्ट डे हम कैंसिल कर रहे हैं, सैटरडे को फैशन शो ही होगा। अब ये सुनकर जो और बाकी फॉरेस्ट डे को सपोर्ट करने वाले कहते हैं ये क्या कह रही हो इडा, ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हो, कोई रीजन तो बताओ। लेकिन हेलन ने इडा को बताने से मना किया था ना, इसीलिए वो बेचारी मजबूर होती है। अब जो भी इडा से रीजन पूछता है कि क्या हो गया, लेकिन वो उसको भी नहीं बताती, तो वो उससे नाराज हो जाता है कि तुम अब मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हो, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी, इतना कहकर वो चला जाता है। और अब फैसला हो गया था कि फैशन शो होगा, तो टीना सभी को प्रैक्टिस के लिए म्यूजियम में लेके जाती है ताकि यहाँ सभी अपनी प्रैक्टिस कर सके। और ये म्यूजियम काफी शानदार होता है, नया नया खुला है फिलहाल तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए यहीं पर वो फैशन शो किया जा रहा है। यहाँ पर डायनासोर के स्केलेटन वगैरह भी होते हैं, जिसको देखकर साइलस को बड़ी खुशी होती है क्योंकि उसको डायनासोर बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब जैसे ही प्रैक्टिस शुरू होती है ना, इडा सभी को उसमें शामिल होने को कहती है, लेकिन जो और बाकियों का मन नहीं होता ये सब नाटक करने का। उन्होंने तो फॉरेस्ट डे की तैयारियां की थी, लेकिन इडा की खातिर बिना मन के वो भी शामिल हो जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद मैरी साइलस को अपने पास बुलाकर कहती है कि मुझे पता है तुमने स्कूल के 2 बच्चों से पैसे लिए हैं, अगर ये बात सच है तो बेहतर यही होगा तुम उनके सारे पैसे वापस कर दो, वरना मैजिकल स्कूल रूल्स के मुताबिक तुमसे तुम्हारा पेट छीन लिया जाएगा, क्योंकि हम पेट्स उन्हीं को देते हैं जो अच्छे बच्चे हैं और जो अपने पेट के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना के रखें। ये सुनकर साइलस कहता है कि मैम माफ करना, आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझसे मेरा पेट दूर मत करना। अब यहाँ बाहर से तो साइलस बड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको गुस्सा आ रहा था कि आखिर किसने बताया मैरी को पैसों के बारे में, जरूर ये काम इडा का होगा, आखिर वो अपने आप को समझती क्या है, कुछ तो करना पड़ेगा उसका। इसके बाद आज वाली प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, तो हेलन जैसे म्यूजियम के बाहर आती है उसको दिखाई देता है कि बड़े बड़े काले बॉक्स के अंदर माया के कलेक्शंस को लाया जा रहा है। मतलब फैशन शो में इस्तेमाल होने वाले सारे कपड़े एकदम टॉप सीक्रेट होते हैं, जिन्हें खुद माया ने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर किसी को ये पहले मालूम पड़ जाए तो शो का पूरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, इसीलिए माया के गार्ड्स हेलन को वहां से भगा देते हैं। अगले दिन साइलस वो माया की टी शर्ट वापस कर देता है, जहां लौटाने पर कम ही पैसे उसको वापस मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो उन स्टूडेंट्स से जितने पैसे उसने लिए थे उतने पैसे वो उनको लौटा देता है, क्योंकि वो अपने पेट से बहुत ही प्यार करता है। अगर बदतमीजी करेगा या किसी को नुकसान करेगा तो पेट छीन लिया जाएगा और किसी भी हालत में वो पेट को छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए उसने सही रास्ता चुना और पैसे चुपचाप वापस कर दिए। तो वहीं इडा काफी ज्यादा उदास होती है, क्योंकि जो के साथ साथ अब उसके बाकी के दोस्त भी उससे बात करना बंद कर चुके हैं कि बताओ इडा ने हमारा भरोसा तोड़ा है, इसलिए वो उससे बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन इडा का फॉक्स उसके साथ होता है, वो उसको मोटिवेट करता है कि तुम जो कर रही हो ना बिल्कुल सही कर रही हो, तुमने हेलन की खातिर अपनी मेहनत बर्बाद कर दी, हम जो भी अच्छा काम करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है, इसलिए तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर इडा को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। दूसरी तरफ साइलस जब घर में होता है तब उसका मगरमच्छ पैट उसे एक हड्डी का टुकड़ा देता है, जो कि असल में म्यूजियम में मौजूद डायनासोर के स्केलेटन का पीस है। वो कहता है कि ब्रो मैंने देखा है कि तू काफी परेशान लग रहा था, तो मैंने हड्डी चुरा ली, इसको ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं, खूब पैसा आएगा। देखा दोस्तों, साइलस का पैट उससे 2 गुना आगे है। लेकिन साइलस कहता है कि यार क्या बेवकूफ़ी की है तुमने, सभी को पता है कि मुझे डायनासोर पसंद है, अब हड्डी गायब होने पर सबको मुझी पे शक होगा। मैरी ने कहा था कि इस बार कुछ गलती हुई तो मेरा पेट मुझसे छीन लेगी, यानी वो तुम्हें मुझसे अलग कर देगी फिर। ये सुनकर मगरमच्छ भी कहता है कि ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं हड्डी वापस लौटा देते हैं, एंट्री करने वाला कार्ड तो हेलन के पास है ना, उससे मांग ले। लेकिन साइलस कहता है कि हेलन नहीं देगी, उसने कहा था मुझे बाकियों को उसे वोट देने के लिए मनाना है, लेकिन मैंने वो नहीं किया, इसीलिए वो मुझसे नाराज है। तो मगरमच्छ कहता है कि मेरे पास भाई एक सॉलिड आइडिया है, वो टीना है ना, उसके पास भी ये कार्ड है, उसका कार्ड चुराकर एंट्री लेंगे म्यूजियम में सीधे। मैंने देखा है कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल का टीना के साथ कुछ तो टांका भिड़ा है, दोनों आज प्रिंसिपल के घर डिनर करने के लिए गए हुए हैं, बस वहीं से कार्ड चुराते हैं। अब साइलस हैरान कि यार ये पैट है कि क्या है, काफी नॉलेज रखता है अपने पास, क्या दिमाग लगाया इसने, इसलिए दोनों प्रिंसिपल के घर के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं हेलन को एक बुरी खबर मिलती है कि माया ने फैशन शो के लिए दूसरों को हायर कर लिया है, अब उसको हेलन की और उसकी किसी टीम मेंबर की कोई भी जरूरत नहीं। अब अगर ऐसा हो रहा है तो हेलन का सपना टूट जाएगा, ना उसको डील मिलेगी, ना पैसे आएंगे और ना ही घर बचेगा, एकदम टूट जाती बेचारी। और बैन से डील की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो कहता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम कुछ ऐसा बनाओ जो मीडिया में छा जाए, इससे तुम वायरल हो जाओगी और डील्स अपने आप आ जाएंगी। ये सुनकर हेलन बैन से कहती है अगर मैं माया के फैशन शो में इस्तेमाल होने वाले सारे कपड़ों का कलेक्शन वायरल कर दूं तो बैन कहता है ये चीज जंगल में आग की तरह फैल जाएगी, हर तरफ इसी की चर्चा होगी, अगर तुमने ये कर दिया
तो सबसे बेस्ट डील दूंगा तुम्हें। ये सुनकर हेलन कहती है कि बस समझो काम हो गया, मैं पूरे कलेक्शन की वीडियो तुम्हें सेंड कर दूंगी, तुम डील तैयार रखना। अब देखा दोस्तों आपने, सही तरीके से काम नहीं हुआ तो हेलन गलत तरीका अपना रही है। इसका अंजाम क्या होगा हमें नहीं पता। अगले सीन में इडा को पता चलता है कि जंगल को काटा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे एक होटल बनेगा। ये जानकर इडा घबरा जाती है। वो जंगल काट रहे लोगों से कहती है कि क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, जंगल काटना अच्छी बात नहीं है। और वो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ऑर्डर मिला है जंगल काटने का, तो हम सिर्फ हमारा काम कर रहे हैं। इडा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, जंगल को ऐसे तो खत्म होने नहीं देख सकती वो। और यहाँ दिखाते हैं तो साइलस कार्ड को जैसे तैसे चुराकर म्यूजियम पहुंच जाता है। और यहाँ पे आने के बाद वो ढूंढने लगता है कि कहाँ की हड्डी मेरे पेट ने चुराई थी, उसे पता नहीं चल रहा था। उसी टाइम हेलन भी म्यूजियम में पहुंच जाती है। और जो माया के गार्ड्स बॉक्स के अंदर कपड़ों के कलेक्शंस को लाए थे ना, वो ना सिर्फ उनका वीडियो बनाती है बल्कि एक एक करके वो खुद पहन भी लेती है और उसके बाद वो सारी चीजों की वीडियो बनाती है। बस अब बैन को सेंड करना बाकी था, लेकिन जैसे वो ये कर पाती, इससे पहले ही वो और साइलस दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। पैनिक ऐसा मचता है कि धक्का लगने से सीधे डायनासोर का लगा हुआ स्केलेटन टूट कर बिखर जाता है। पूरा स्केलेटन रियल जैसा बनाया गया था अब आखिरकार जमीन पे गिरा हुआ है, जो दोनों की हालत खराब कर देता है कि अब क्या होगा। हेलन तो तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसका कार्ड काम करना बंद कर देता है। वो अंदर ही फंस जाती है। कार्ड बंद इसीलिए हुआ क्योंकि टीना को पता चल चुका था कि कार्ड चोरी हो गया है, तो उसने कार्ड ब्लॉक करवा दिया। अब साइलस और हेलन दोनों का कार्ड काम करना बंद कर चुका है। दोस्तों ये दोनों यहीं फंस गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। साइलस को डायनासोर में इंटरेस्ट तो था ही, तो वो जल्दी जल्दी एक एक पीस जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम अकेले बंदे के बस के बात तो थी नहीं। वो हेलन से कहता है कि खड़े रहने से तो अच्छा है कि मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज। लेकिन हेलन अपने दोस्तों को मैसेज करके बता देती है कि मैं म्यूजियम के अंदर फंस चुकी हूँ। और वैसे वो असल रीजन नहीं बताती कि वो यहाँ पे क्या करने के लिए आई थी, लेकिन इतना कहती है कि आकर मुझे बचाओ। तो ये सुनते ही इडा और बाकी सारे दोस्त भागते हुए म्यूजियम में आते हैं, लेकिन परेशानी यह है कि अंदर कैसे जाएंगे, क्योंकि खिड़की वगैरह भी अलार्म सिस्टम से बनी है। गलती से टच करने पर इतना जोरदार अलार्म बजेगा कि पुलिस उड़ते हुए पहुंच जाएगी। इसीलिए ये लोग कुछ दूसरा आइडिया लगाते हैं। तब उन्हें वहां पे एक छोटा एयर वेंट नजर आता है, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि इंसान तो अंदर जा ही नहीं पाएगा। इसलिए वो सभी अपने पेट को अंदर भेज देते हैं ताकि वो अलार्म बंद करके बाकियों के लिए अंदर आने का रास्ता बनाए। तो सारे लोगों के पेट मिलकर अंदर आ जाते हैं और जल्दी जल्दी अलार्म बंद करके खिड़की खोल देते हैं। लेकिन अब होता यह है कि अलार्म बंद होते ही टीना को मैसेज चला जाता है कि अलार्म बंद हुआ है। वो समझ जाती है कि पहले कार्ड चोरी होना और अब अलार्म बंद होना, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो तुरंत ही प्रिंसिपल के साथ म्यूजियम के लिए निकल जाती है। ये तो यहाँ से निकल चुकी थी। उधर इडा और बाकी परेशान होते हैं कि ये स्केलेटन जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। बट साइलस कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मुझे पता है कि इसको कैसे जोड़ना है, बस तुम लोग मेरी हेल्प करते जाओ। तो अब सारे के सारे दोस्त आपस में एक साथ मिलकर काम शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और मदद करते हैं ताकि काम जल्दी पूरा हो जाए। ये सब देखकर हेलन को काफी बुरा लगता है कि मैं अपने दोस्तों को कितना गलत समझ रही थी, उनके साथ मैंने कितना बुरा किया, लेकिन आज मुझे बचाने के लिए ये लोग अपनी जान लगा रहे हैं। इसीलिए वो कलेक्शन की बनाई हुई वीडियो को डिलीट कर देती है कि मुझे नहीं चाहिए कुछ, मैं दूसरे शहर में रह लूंगी लेकिन कोई गलत काम नहीं करूंगी। आज इस तरह दोस्तों हेलन भी सुधर चुकी है। अच्छी दोस्ती और यारी किसी भी बिगड़े हुए इंसान को सुधार सकती है, जैसा हेलन के साथ हुआ। और अब काफी मशक्कत के बाद आखिरकार स्केलेटन पूरा तैयार हो जाता है। जैसे सभी खुश हो रहे होते हैं तभी म्यूजियम के बाहर टीना आ जाती है। वो तो अंदर आ ही रही होती है, जो देखकर सारे दोस्त घबरा जाते हैं कि क्या करें, और वो सभी तुरंत अपने आप को बचाने में लग जाते हैं। और तभी साइलस को पता चलता है कि यार एक हड्डी तो स्केलेटन की पहले से बाहर रखी हुई थी, जिसे मेरे पेट ने चुराया, और मुझे लगा कि मेरे पेट ने स्केलेटन से निकाली है। अब मैंने तो वो भी हड्डी स्केलेटन में जोड़ दी, मतलब अब सभी को पता चल जाएगा कि स्केलेटन के साथ छेड़छाड़ की हुई है। लेकिन अभी सोचने समझने का टाइम नहीं था दोस्तों, इसलिए सभी तुरंत यहाँ वहाँ छुप जाते हैं। तब जैसे ही टीना अंदर आती है ना, वो स्केलेटन को देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बाहर वाली हड्डी कहाँ गई? लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सब जानने के बाद भी टीना कुछ नहीं कहती। और अब फैशन शो वाला दिन आ जाता है। माया अपनी टीम के साथ आती है, जो सभी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन इडा ने यहाँ दिमाग लगाया था, क्योंकि फैशन शो को देखने बहुत लोग आए हैं और ऑनलाइन भी ये दिखाया जा रहा है। तो इडा ने ये डिसाइड किया था कि शो के तुरंत बाद ही हम फॉरेस्ट डे पे किए जाने वाले शो को परफॉर्म करेंगे, ताकि लोगों को बताया जा सके कि जंगल काट कर होटल बनाना कितना गलत बात है। जिसपे सारे दोस्त खुश कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, हमारी प्रिपरेशन खराब नहीं गई। इसके बाद जैसे ही माया का शो खत्म होता है, टीना स्टेज पे आकर सभी लोगों से कहती है कि आज आप सभी के सामने स्कूल के कुछ बच्चे आए हैं, एक छोटी सी लेकिन बहुत ही ज्यादा अहम बात बताने। इन बच्चों के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आज साइलस नाम के बच्चे के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जो डायनासोर का स्केलेटन हमारे पास था, उसकी एक हड्डी कहाँ लगेगी, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी। यहाँ तक कि साइंटिस्ट ने भी कोशिश की थी उस हड्डी को सही जगह पे फिक्स करने की, लेकिन नाकाम रहे। लेकिन साइलस ने वो करके दिखा दिया। उसने पूरा स्केलेटन तैयार किया, जिसके बाद पता चला कि जिस डायनासोर को हम मेल समझ रहे थे, असल में वो एक फीमेल है।
इतनी बड़ी मिस्ट्री को साइलस ने आसानी से सॉल्व कर लिया। दोस्तों ये सुनते ही सारे लोग हैरान हो जाते हैं। मीडिया वाले साइलस से कहते हैं आपको कैसे पता चला कि वो हड्डी कहाँ पे लगेगी? तो वो भी कहता है कि ये अनजाने में हो गया, मेरा इंटरेस्ट था डायनासोर में, जो चीज काम आ गई। लेकिन फिर मीडिया वाले कहते हैं कि हमें पता चला कि स्केलेटन टूट गया था, उसके बाद आपने उसको जोड़ा है ना? तो क्या आप ये बता सकते हैं कि वो टूटा कैसे, किसने उसको तोड़ा? अब साइलस घबरा जाता है कि अगर सच्चाई बता दी तो नाम खराब हो जाएगा। तब हेलन सामने आकर सारी जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए कहती है कि मेरी गलती की वजह से वो टूट गया था। मैं म्यूजियम में आई थी कलेक्शन की वीडियो बनाने, ताकि उसको वायरल करके पैसे कमा सकूं, जिससे मैं अपने घर को बेचने से बचा सकती थी। लेकिन मेरे दोस्तों के साथ ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितना गलत करने जा रही थी, इसीलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। मैं माया से अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ कि मैम प्लीज माफ कर देना, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगी। तो माया उसको माफ कर देती है कि गलती करना अलग बात है, लेकिन इतने लोगों के सामने गलती एक्सेप्ट करना हिम्मत वाला काम है। जो तुमने किया ये देखकर हेलन को बड़ी खुशी होती है और उसकी और साइलस की दोस्ती भी बढ़िया हो जाती है। इसके बाद ये सारे दोस्त आकर अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। उस गाने में सारी बातें जंगल की इंपॉर्टेंस के ऊपर लिखी हुई थी, जो चीज इतनी ज्यादा वायरल होती है कि परफॉर्मेंस खत्म होने से पहले ही 1 मिलियन लोग जंगल को काटने के खिलाफ हो जाते हैं। इसीलिए मजबूरन कंपनी को होटल बनाने का प्लान कैंसिल करना पड़ जाता है। सारे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि हमारा काम सफल रहा। तब हेलन के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये दोस्त तुम्हारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए हमने फैसला लिया है कि भले ही हम महल छोड़कर किराए के घर में क्यों न रहने लग जाएं, लेकिन यहाँ से दूर कहीं नहीं जाएंगे। और ये सुनकर तो हेलन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, बुराई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, जब अच्छाई अपने पे आती है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाता। इसलिए हमें हमेशा ऑब्वियसली यार अच्छे काम करने चाहिए। इसी के साथ कहानी खत्म होती है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।